अरविंद केजरीवाल जी के सारे मेल हैं मेरे पास, तो उससे हम लोगों को इतनी आदत नहीं है। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अभी मुझे भी खबर मिली किसी ने वहाँ केस किया है कोर्ट में। मेरे पास ना तो कोई समन आया ना कोई बैन वैन का। जैसा आप जितना आप सुने उतना मैं ही सुना। बाकी ये पिक्चर का सिलसिला शुरू से ही, मैं तो 1-1.5 साल से झेल रहा हूँ, कभी इधर कभी उधर। और आई डोंट नो जब तक रिलीज होगी तब तक ये आइटम बम फूटते रहेंगे। मैं इसको संभालने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और कोई ऐसी है नहीं जो कुछ कंटेंट में आपने ऐसा रखा है जिससे बिहार में कुछ लोग नहीं नहीं, वो ऐसे ही। अब देखो, आज हिंदुस्तान में ना सर कौन किस कोने से किधर भी कर सकता है। अब जिस पिक्चर की हाइप होती है ना, उसको लेके कुछ ना कुछ होता रहेगा। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब वो पता नहीं बोलते वो तिरंगा साड़ी, कोई फिल्म में सीन है नहीं तिरंगा साड़ी का। अब मुझे होगा कल जाना पड़ेगा, मैं जाके सॉर्ट आउट कर दूंगा। बाकी ऐसा कुछ है नहीं। मैं खुद भी आई एम मोर रिस्पॉन्सिबल मैन, आई नो माई ड्यूटी। तो मैं भी एक हिंदुस्तानी अच्छा नागरिक हूँ। मुझे अपने देश के प्रति और सब जिम्मेदारी का मुझे एहसास है। कोई ऐसा काम हुआ नहीं है, ना किसी ने किया है। अब ये चल रहा है सर, ये सबसे ज़्यादा मुसीबत मुझे ही हो रही है। इधर से भाग के उधर जा रहा हूँ, उधर से भाग के। और जब तक रिलीज होगी, कल पिक्चर और सी डिलीवरी हो गई। हम लोगों की लैब से पूरा हिंदुस्तान डिलीवरी हो गया। अब बाकी ये सब पटाखे फूटते रहेंगे, मैं झेलता रहूँगा। चलेगा तो क्या उनकी भी कुछ नाराजगी झेलनी पड़ सकती है? किस चीज की नाराजगी? बिकॉज वो यहाँ पे आए, उन्होंने काफी इंतजार किया। नहीं, वो कोई इशू नहीं। वो जैकी, जाता मैं उसको मिलूंगा तो उसके गले मिल लूंगा, उससे माफ़ी मांग लूंगा। मेरा दोस्त है जैकी, वो क्यों मुझसे नाराज़ होगा? उसको मालूम है कि मैं नॉर्मली लेट नहीं आता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अभी वो तो 1 मिनट में आ जाएंगे, है नीचे। नहीं 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 नहीं, वो उसकी वो शूटिंग छोड़ के आया है, मुझे पता है ना, शूटिंग छोड़ के आया है। तो जैकी और कोई ऐसा नहीं हो रही है। वो तो अंग्रेज आदमी है। नसीर साहब से तो घड़ी मिलवा लो शूटिंग पे 10 बजे, मतलब अगर जैकी यहाँ पर हैं तो मैं उनको खुद बुला लूंगा, वो आ जाएंगे। मेरे ख्याल से चले गए। हाँ। मल्लिका, आपका इंस्पिरेशन कौन है? जैसे सोनिया गांधी हुई, ममता बनर्जी हुई, इस रोल को प्ले करने में कौन सी ऐसी इंडिया की जो लेडीज पॉलिटिशियन है वो आपको पसंद है? कोई एक लेडी पॉलिटिशियन नहीं, कई डिफरेंट तरह की लेडी पॉलिटिशियंस से इंस्पायर्ड थी मैं। स्पेशली जो कॉस्ट्यूम्स थे, वो वसुंधरा राजे सिंधिया, वो राजस्थान की सीएम हैं। अनोखी भी राजस्थान की रहने वाली है। चीफ मिनिस्टर बनने का सपना है उसका, बड़ी एम्बिशियस है। तो उनसे बहुत इंस्पायर रही मैं। राजनीति में कटरीना ने भी इसी तरह का रोल किया है, तो क्या कटरीना से भी इंस्पायर्ड हैं? जी नहीं। मल्लिका, आपने हाल ही में बताया था कि अरविंद केजरीवाल को इस फिल्म का हिस्सा बनने का मौका मिला था, बट गोविल पारक जो आम आदमी पार्टी के हिस्सा है, उन्होंने कहा था, मैं इंटरव्यू दिया था तो उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को इस रोल के लिए अप्रोच नहीं किया गया था। नहीं, मैं जवाब दूंगा। अरविंद केजरीवाल जी के सारे मेल हैं मेरे पास, तो उससे हम लोगों को इतनी आदत नहीं है इस तरह की चीप पब्लिसिटी करने की और लेने की। और वो खुद ही उन्हीं का मेल है। मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूँ। ही हैज़ रिटन वेरी गुड फॉर मी एंड ही सेड कि मैं पार्टी लॉन्च कर रहा हूँ बुकड़ा साहब, अदरवाइज आई वुड हैव लव टू डू दिस रोल, बट जब भी आप बम्बे दिल्ली आओ तो प्लीज़ मीट मी। ये सब ये हम कोई बचकाने की बातें हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग बहुत दुनिया देखी है और मुझे किसी तरह की नीड भी नहीं है। जो सच है वो सच है। केजरीवाल साहब, अच्छा, फिर वो केजरीवाल साहब होते वहाँ पे मेरी जगह। बट वी प्रेफर नसीर सर। आप जो जिसका किरदार निभाया, क्या असल जिंदगी में पॉलिटिक्स में अपना हाथ आजमाना चाहेंगे? जी नहीं। क्योंकि जो इंसान का काम है उसको उसी की हद में रहना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि एक्टर लोग क्यों पॉलिटिक्स में घुसने की कोशिश करते हैं। रोनाल्ड रेगन के एग्जाम्पल से वो शायद इंस्पायर्ड हैं। तो रोनाल्ड रेगन के मिसाल से यही पता चलता है कि जो बहुत बुरे एक्टर हैं वो कामयाब पॉलिटिशियन होते हैं। श्वार्ज़नेगर ऑल्सो। श्वार्ज़नेगर। नसीर सर, कितना आसान हो जाता है जब 5-5 एनएसडी के स्टूडेंट्स होते हैं, वैसे 6 हैं, सुशांत सिंह भी अब्राहम अलकाती के फाउंडर टीम में काम किया होता, तो ये 6 की जो ये नेचुरली एक टीम स्पिरिट की फीलिंग होती है, क्योंकि हम सब थिएटर वाले हैं। और जब भी मुझसे ये पूछा जाता है कि मैं थिएटर पसंद करता हूँ या सिनेमा, तो इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ थिएटर के हित में कि थिएटर में जिस तरह की टीम वर्क का मज़ा आता है वो कभी भी सिनेमा में नहीं आता। क्योंकि सिनेमा में
हर एक चीज़ टुकड़ों टुकड़ों में होती है, एक्टर हर एक से अलग रहता है। थिएटर में चाहे आप मुख्य भूमिका कर रहे हों या बैक स्टेज काम कर रहे हों, सब एक साथ होते हैं, सबकी इम्पोर्टेंस एक जैसी होती है, सब एक साथ उठते बैठते खाते पीते हंसते रोते हैं।